नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की डिस्कस में हम बात करेंगे मूमल के करंट जीके जो वार्षिकांक 2022-23 का है उसके बारे में बात करेंगे। कंप्लीट ही हम इसका जो सारांश है वो हम वीडियोस के माध्यम से डिस्कस करेंगे। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी कैंडिडेट से विभिन्न प्रकार की जो राजस्थान के अंदर वैकेंसीज निकाली गई हैं उसके अंदर आपका एपीआरओ, जेईएन जूनियर इंजीनियर, साथ ही वीडियो मेंस एग्ज़ाम, रीट भर्ती, अभी हाल ही में आरपीएससी के द्वारा जो सेकंड ग्रेड भर्ती निकाली गई है, बड़ी भर्ती यहाँ पे है जिसमें काफ़ी पोर्शन यहाँ पे राजस्थान करंट का दे रखा है। साथ ही यहाँ पे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और राजस्थान पुलिस और आपके टीचर्स के फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी एग्जामिनेशन यहाँ पे करवाए जाते हैं राजस्थान में, समस्त के अंदर जो भी है राजस्थान करंट पूछा जाता है। तो आपको इस मोबाइल्स को पढ़ने के बाद में किसी और गाइड की या फिर किसी और मैगजीन जो मंथली मैगजीन्स आती है या वार्षिक मैगजीन आती है उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो चलिए आज की इस वीडियोस को शुरू करने से पहले मैं आपको कह दूं कि मूमल 78 का डिस्कस कर रहे हैं जो कि वार्षिकांक 2022-23 का है। इस वार्षिका में आपके जो भी बजट से लेके इश्यूज़ हैं, जो आर्थिक समीक्षा से लेके इश्यूज़ हैं और विभिन्न प्रकार के जो भी राजस्थान के जो योजनाएं हैं उसकी जो करंट जीके के जो क्वेश्चंस है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि जो बजट का पोर्शन है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऑफिशियली जो वीडियोस जो चैनल है उस पर वीडियोस के रूप में आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया था। तो अब हमें राजस्थान के जो वार्षिकांक जो है इसमें राजस्थान परिदृश्य के बारे में डायरेक्टली बात करेंगे। तो इसके अंदर काफ़ी एग्जाम्स में जो है इसके जो राजस्थान करंट के हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि आप लोग जानते ही हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज के राजस्थान परिदृश्य वार्षिकांक 2022-23 जो कि मूमल की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं राजस्थान परिदृश्य के पहले क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। हालांकि इससे पहले जो पोर्शन यहाँ पे दे रखा था करंट की नियुक्तियों को लेके या फिर विभिन्न प्रकार की जो भी करंट जीके के क्वेश्चन दे रखे थे उनका सेपरेट वीडियोस में बना दूंगा, लेकिन आप यहाँ पे राजस्थान परिदृश्य से ही यहाँ पे देखना शुरू करें इस वीडियोस को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो हाल ही में जस्टिस मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव जो 38वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में यहाँ पे नियुक्त किए गए राजस्थान हाई कोर्ट के। ध्यान रहे हाल ही में 38वें मुख्य न्यायाधीश जो है वो आपके जस्टिस मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में हाल ही में आरपीएससी के चेयरमैन के रूप में जो पद ग्रहण यहाँ पे किया है जिनका नाम संजय कुमार श्रोत्री है। आपको बता दूं आरपीएससी में अनुच्छेद 316 के तहत ये नियुक्ति यहाँ पे माननीय गवर्नर महोदय के द्वारा दी जाती है जिसमें एक अध्यक्ष 7 यहाँ पे मेंबर्स होते हैं। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट आ जाता है प्रदेश के किस राज्य सेवक को फरवरी 2022 में ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड से यहाँ पे नवाजा गया था और डॉक्टर ओम प्रकाश को ये अवार्ड दिया गया था। आपको बता दूं हाल ही में कृषि आयुक्त डॉक्टर ओम प्रकाश जो कि राजस्थान राज किसान साथी पोर्टल एवं 8 मोबाइल ऐप्स यहाँ पे विकसित कर चुके हैं, इसीलिए इनको यहाँ पे ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड से नवाजा गया है। हालांकि जैसा कि आप लोग जानते हैं ईज़ ऑफ बिजनेसेस के काफ़ी यहाँ पे फंडे आपने सुने हैं, इसी प्रकार से उसी तर्ज पे यहाँ पे ईज़ ऑफ फार्मिंग का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया था। तो उसी को यहाँ पे देखते हुए इनको ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास में है जो प्रदेशवासी न्यायिक अधिकारी जिन्हें मद्रास हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास यहाँ पे चुना गया है। आपको बता दूं ये आपके न्यायाधीश मनीष भंडारी हैं जिनको हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको पद नियुक्त किया गया है। उससे पहले यहाँ पे जो राजस्थान के और भी यहाँ पे चीफ जस्टिस जो हैं जो कि यहाँ पे मोहम्मद रफ़ीक हैं और ये राजस्थान के रहने वाले हैं और इनको भी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो चुना गया है। इससे पहले मैं आपको बता ही चुका हूँ राजस्थान के 38वें मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो आपके जस्टिस मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव हैं और हाल ही में जो मद्रास के चुने गए मुख्य न्यायाधीश वो आपके न्यायाधीश मनीष भंडारी हैं। ये आप लोग यहाँ पे याद रखें। नेक्स्ट हमारे पास में है स्वैच्छिक क्षेत्र विकास परिषद का गठन। हाल ही में यहाँ पे मुख्यमंत्री के सलाहकारों को लेके विवाद यहाँ पे छिड़ा, उसको यहाँ पे ध्यान में रखते हुए काफ़ी प्रकार की जो एडवाइजरी है यानी कि जो सलाहकार परिषद है उसका यहाँ पे स्वैच्छिक क्षेत्र विकास परिषद के नाम से यहाँ पे नया गठन किया गया जिसमें टोटल यहाँ पे 9 मंत्री यहाँ पे इसमें शामिल होंगे, 16 इसके सदस्य होंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शन की जो कि 31 जनवरी 2022 को प्रदेश की नई मुख्य सचिव के रूप में उषा शर्मा को चुना गया। आपको बता दूं ये पहली जो महिला है वो नहीं है, सेकंड नंबर पे महिला है। इससे पहले भी यहाँ पे कुशल सिंह जो है राज्य की चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं जो कि 2009 में है। आपको यहाँ पे जो देखने को मिलेगा इसमें नया वो यही मिलेगा कि इनके द्वारा जो है ये पद जो इस पद से जो नवाजी गई हैं तो ये सेकंड महिला राजस्थान की है और इससे पहले निरंजन आर्या इस पद के ऊपर थे।
उसके बाद में राज्य सरकार ने 14 दिसंबर 2021 को किसे राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया था। आपको बता दूं रूमा देवी, इसके ऊपर काफ़ी बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो इससे आप देख सकते हैं कि रूमा देवी का जो संबंध है बेसिकली जैसलमेर से है और इनको हाल ही में महाराणा अवार्ड्स भी दिया गया है, जो कि दुबई प्रवासी राजस्थान संगठन राजस्थान फाउंडेशन से, साथ ही मारवाड़ युवा मंच की ओर से ये जो बाड़मेर की फैशन डिज़ाइनर डॉक्टर रूमा देवी हैं, सॉरी जैसलमेर के नहीं है, बाड़मेर के, इतना याद रखिए, मैंने अभी आपका जैसलमेर बोला था। उसी के साथ में यहाँ पे 2018 का नारी शक्ति पुरस्कार भी इनको यहाँ पे दिया जा चुका है। तो ये काफ़ी जो कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन है वो भी आप यहाँ पे याद रखिए। 21 नवंबर 2021 को राजस्थान सरकार के द्वितीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन यहाँ पे किया गया, जिसमें कितने मंत्रियों ने यहाँ पे शपथ ली। आपको बता दूं 11 कैबिनेट मिनिस्टर थे और 4 राज्य मिनिस्टर थे। इसी के साथ में यहाँ पे टोटल जो है आपके 15 मंत्रियों ने ये शपथ ली थी। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसके अंदर 11 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री और साथ ही 4 विधायक ऐसे थे जिन्होंने राज्य मंत्री के पद की शपथ दिलाई, जिसमें टोटल 15 मंत्री पूर्व में मंत्रिमंडल में शामिल थे। अशोक गहलोत 15वीं विधानसभा का दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार यहाँ पे हाल ही में किया है। इसके अंदर 3 राज्य मंत्री ऐसे हैं जिनको प्रमोट करके कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया, जिसमें वर्तमान में हाल ही में 30 मंत्री जो हैं वो हो चुके हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं राजस्थान के अंदर विधानसभा के अंदर 200 सीटें होती हैं और उसी का 15% आपका 30 होता है। तो इस प्रकार से 30 मंत्री जो है ये नियुक्त किए जा चुके हैं। इसके बाद में हाल ही में आप देख सकते हैं राजस्थान के जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं जिनका नाम अशोक गहलोत है, हम जानते हैं। उसके बाद में हमारे पास में एजुकेशन मिनिस्टर जो है आपका बुलाकी दास कल्ला है। शांति कुमार धारीवाल जो हाल ही में स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री हैं। हेमाराम चौधरी वन विभाग में, प्रसादी लाल मीणा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में मिनिस्टर हैं। श्री लालचंद कटारिया हैं कृषि विभाग में, साथ ही पशुपालन विभाग भी इनके पास में है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो कि जल संसाधन विभाग के मिनिस्टर हैं। इसके बाद में और भी यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है वो दे रखे हैं, आप देख लीजिएगा। महेश जोशी हैं उनको जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मिनिस्टर बनाया गया। रामलाल जाट राजस्व विभाग के मिनिस्टर हैं। प्रमोद जैन भया जो कि खान एवं पेट्रोलियम विभाग के हैं। विश्वेंद्र सिंह पर्यटन विभाग के हैं, पहले भी ये इसी विभाग के मिनिस्टर थे। साथ ही यहाँ पे जो रमेश चंद मीणा है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के मिनिस्टर बनाए गए। उदय लाल अंजना सहकारी विभाग के हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के हैं। साले मोहम्मद अल्पसंख्यक मामलात के मिनिस्टर हैं। श्रीमती मंजू भूपेश बेरवा जो है महिला बाल विकास विभाग की मिनिस्टर हैं। श्री भजनलाल जाटव सार्वजनिक निर्माण के विभाग के मिनिस्टर हैं। टीकाराम जूली सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मिनिस्टर हैं। गोविंद राम मेघवाल जो आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग के हैं। श्रीमती शंकुतला रावत उद्योग मिनिस्टर हैं। तो ये भी आप देख लीजिएगा। राज्य के अंदर जिन मिनिस्टर को यहाँ पे नॉमिनेट यानी कि नियुक्त किए गए हैं वो भी आप यहाँ पे अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ वन वे में, क्योंकि एग्जाम्स में काफ़ी प्रकार के जो एग्जाम्स होते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे करंट को लेके यहाँ पे बन जाए आप कह नहीं सकते। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ब्रजेंद्र ओला जो परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के मिनिस्टर हैं। साथ ही यहाँ पे मुरारी लाल मीणा जो कृषि विपणन विभाग के मिनिस्टर हैं। श्री राजेंद्र गुड्डा जो कि सैनिक कल्याण विभाग के मिनिस्टर हैं। श्रीमती जाहिदा खान विभाग एवं प्रौद्योगिकी विकास के मिनिस्टर हैं। श्री अर्जुन लाल बामनिया जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के मिनिस्टर हैं। अशोक चांद्रा युवा मामले एवं खेल विभाग के मिनिस्टर हैं, पहले भी ये इसी विभाग के थे। श्री भवन सिंह भाटी ऊर्जा मिनिस्टर हैं, एनर्जी मिनिस्टर हैं राजस्थान के। श्री राजेंद्र सिंह यादव उच्च शिक्षा विभाग के मिनिस्टर हैं। श्री सुखराम विश्नोई जो श्रम विभाग के मिनिस्टर हैं। डॉक्टर सुभाष गर्ग जो तकनीकी विभाग के मिनिस्टर हैं। तो ये आप देख सकते हैं कुछ राज्य मिनिस्टर के रूप में जो जिनको यहाँ पे पद नियुक्त किए गए हैं, तो वो भी मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे महिला एवं बाल विकास विभाग में हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे मनोनीत किया है। अवनी लेखरा को ये ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में जोड़ा गया। मैं आपको बता दूं टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने शूटिंग प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण साथ ही कांस्य पदक 2 पदक इन्होंने जीते हैं और ये जयपुर के रहने वाली हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में इसको नियुक्त किया गया है। इसीलिए आप देख सकते हैं सकारात्मक बेटियों के प्रति संदेश इनके द्वारा दिया गया है। हाल ही में पैरा ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में भी
ध्वजवाहक ये बनी थी। साथ ही यहाँ पे अवनी लेखरा को ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2021 से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके बाद में हमारे पास में 7 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के नए विस्तार को देखते हुए हाल ही में शासन मंत्रिमंडल में जो राजस्थान के मिनिस्टर है वो कितने शामिल किए गए हैं। आपको बता दूं 4 मिनिस्टर इसमें शामिल हैं। पहले की बात करें तो हाल ही में अर्जुन लाल मेघवाल जो संसदीय मामले के मिनिस्टर हैं, एमपी के रूप में इनको नियुक्त किया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल में। साथ ही कैलाश चौधरी जो कृषि विभाग के हैं, भूपेंद्र यादव वन पर्यावरण के हैं, और लास्ट आपके जो है हो गया ना 3 4 गजेंद्र सिंह शेखावत जो जल शक्ति विभाग के मिनिस्टर हैं। तो आप देख सकते हैं इनको जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उनमें इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद में अश्विनी वैष्णव जो हाल ही में ओडिशा से राज्यसभा के शासन है, जो कि पाली राजस्थान के मूल निवासी है, इन्हें रेल मंत्री भी बनाया जा चुका है। कोटा बूंदी शासन की बात करें तो ओम बिड़ला हैं जिनको वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसी के साथ में राजस्थान के अंदर 25 लोकसभा सीटें हैं और 10 राज्यसभा सांसदों का निर्वाचन हर 5 साल में किया जाता है। उसके बाद में 9 मार्च 2021 को प्रदेश में नए लोकायुक्त के रूप में यहाँ पे पूर्व न्यायाधीश प्रताप सिंह लोहारा को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। आपको बता दूं हाल ही में इनके जो कार्यकाल का है वो 5 वर्ष है। उसके बाद में 30 जनवरी 2021 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में जो चुना गया है वो हरि प्रसाद शर्मा है। इसके साथ में 2 मेंबर्स भी चुने गए, डॉक्टर राम सिंह मीणा, डॉक्टर इरफान मेहर इसके सदस्य होंगे। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं एक चेयरमैन और 2 इसके सदस्य होंगे। लेकिन आरपीएससी में आपने देखा कि एक चेयरमैन था और 7 इसके मेंबर्स थे, तो ये भी आप देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन है 25 जनवरी 2021 को राज्य मानवाधिकारी आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है पूर्व न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास को नियुक्त किया गया। आपको बता दूं हाल ही में राज्य मानवाधिकारी आयोग 25 जनवरी 2021 को पूर्व न्यायाधीश जी.के. व्यास को राज्यपाल के द्वारा ये नियुक्ति दी गई। अध्यक्ष के अलावा महेश गोयल को मानवाधिकारी आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया। तो आप देख सकते हैं एक चेयरमैन 2 इसके सदस्य होंगे। अध्यक्ष और सदस्य की कार्यकाल को 5 साल से घटा के 3 वर्ष यहाँ पे राजस्थान में कर दिया है, ये भी आप याद रखें। 18 जनवरी 1999 में ये अधिसूचना के माध्यम से जो है शुरू किया गया था। मार्च 2000 से ये क्रियान्वित हुआ। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट आ जाता है राजस्थान के पुरस्कार सम्मान को लेके। देखिए आपको बता दो गौरी माहेश्वरी जो हाल ही में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रधानमंत्री के तहत यहाँ पे 2022 का सम्मान इनको दिया गया है। इस पे टोटल 29 छात्र थे, लेकिन राजस्थान की गौरी माहेश्वरी थी। इनका संबंध राजस्थान के बालिका गौरी माहेश्वर का कला संस्कृति क्षेत्र में इनको अवार्ड्स मिला है। टोटल इसकी 1 लाख जो है राशि इनके द्वारा दी गई है इस अवार्ड्स में। आरपीए को यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाण पत्र भी मिला। आपको बता दूं राजस्थान पुलिस अकादमी को हाल ही में देश की श्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण अकादमी का जो अवार्ड है वो दिया गया। इसके महानिदेशक राजीव दासोता के नेतृत्व में ये जो अवार्ड है उनको मिला है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो कि करंट का ही क्वेश्चन है, सभी हम करंट के ही क्वेश्चन कर रहे हैं राजस्थान की। तो इसके बाद में 25 जनवरी 2022 को घोषित किए गए पद्म पुरस्कारों में प्रदेश के किन प्रतिभागी को इनमें चुना गया है। आपको बता दूं इसमें देवेंद्र झाझड़िया, राजीव महर्षि, अवनी लेखरा, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी और रामदयाल शर्मा इसमें शामिल हैं। राजीव महर्षि का संबंध आईएएस ऑफिसर है और इनको मुख्य सचिव जो है और नियंत्रण महालेखा प्रशिक्षण भी ये रह चुके हैं। इनको यहाँ पे पद्म भूषण दिया गया है। देवेंद्र झाझड़िया जो कि दिग्गज पैरा जेवलियन थ्रोअर हैं और इनको भी पद्म भूषण के अवार्ड से नवाजा गया। अवनी लेखरा को पद्म श्री अवार्ड दिया गया जो कि पैरा शूटर यहाँ पे है। पैरा ओलंपिक गेम्स में इन्होंने यहाँ पे स्वर्ण साथ ही कांस्य पदक भी जीता था। उसके बाद में डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु सिरोही के रहने वाले हैं, पद्मश्री अवार्ड से इनको दिया गया। रामदयाल शर्मा पद्मश्री अवार्ड से ये इनको सम्मानित किया गया जो कि डिंग क्षेत्र के गांव सामोई खेड़ा के ये रहने वाले। नौटंकी क्षेत्र में इनको दिया गया, ये भी आप याद रखें। उसके बाद में वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कारों में राजस्थानी भाषा के लिए मिठेश निर्मोह को ये अवार्ड दिया गया है। आपको बता दूं राजस्थानी भाषा में मिठेश निर्मोही को 2021 का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। इससे पहले आप देखें तो इसकी जोधपुर के मूल निवासी हैं और इनकी काव्य जो संग्रह है राजस्थानी वो मूंगती के प्रतिष्ठित रचना के लिए इनको अवार्ड से मिला है। डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार वर्तमान में राष्ट्रीय अकादमी के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं।
उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट है 6 दिसंबर 2021 को प्रसिद्ध पर्यटन पत्रिका ट्रैवल एंड लेजर मैगजीन्स के रीडर्स सर्वे के प्रदेश में किन 2 श्रेणियों में अवार्ड्स से सम्मानित किया गया है। सबसे पहले अवार्ड्स आप देखें तो सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड्स इनको मिला, सर्वश्रेष्ठ वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड्स भी यहाँ पे राज्य को मिले हैं, जो कि ट्रैवल एंड लेजर मैगजीन्स के तहत ये दिए जाते हैं। इसमें काफ़ी अवार्ड्स और भी दिए गए हैं, आप देखना चाहें तो बाकी स्टेट के देख सकते हैं। मैंने आपको राजस्थान के 2 बेस्ट अवार्ड्स बता दिए हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य अवार्ड्स मिला है और उसके बाद में सर्वश्रेष्ठ वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड्स इनको राजस्थान राज्य को दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन जो है वो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर आनंद के अंदर आयोजित समारोह में प्रदेश के किस किसान को राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2021 दिया गया। सुरेंद्र अवाना को ये अवार्ड दिया गया है। ध्यान रहे राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पे ये दिए जाते हैं। 12 नवंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2021 में प्रदेश के कितने पुरस्कार यहाँ पे प्रदान किए गए। 2 पुरस्कार इसमें शामिल थे, जिसमें पहला गरडिया महादेव बेस्ट आइकॉनिक लैंडस्केप डेस्टिनेशन था और दूसरा अवार्ड डेजर्ट फेस्टिवल बेस्ट फेस्टिवल डेस्टिनेशन जो जैसलमेर है उसको ये अवार्ड्स मिला था। तो इसमें 2 अवार्ड्स इसमें शामिल थे जो कि हमने बात कर चुके हैं। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट है, हाल ही में प्रदेशवासियों में 2020 और 21 के पद्मश्री अवार्ड्स दिए गए, जिसमें कुछ नाम आपको बता देता हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए, मुन्ना मास्टर को बगरू के रहने वाले हैं और लोकप्रिय भजन गायक ये हैं, इनके अवार्ड इसके उपलक्ष्य में इनको दिया गया। हिम्मत राम भामू नागौर के रहने वाले और वन्य जीव एवं पर्यावरण प्रेमी हैं, उसके फील्ड में इनको दिया गया। उषा चौमार जो कि अलवर के रहने वाली हैं और सुलभ इंटरनेशनल संस्थान से जुड़ने के उपलक्ष्य में इनको दिया गया। डॉक्टर सुंडाराम वर्मा जो कि कृषि वैज्ञानिक है और 1 लीटर पानी में पौधे लगाने की तकनीकी इन्होंने विकसित की, उसके दौरान इनको यहाँ पे पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। उसके बाद में हमारे पास में अनवर खां मांगणियार जो कि यहाँ पे जैसलमेर के रहने वाले हैं, लोक गायन शैली के बूते इन्होंने प्रदेश में ये कला का जो प्रोत्साहन है वो दिया है। इसी प्रकार से 9 नवंबर 2021 के पुरस्कार 2021 के जो पद्मश्री अवार्ड्स हैं वो भी मैं आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ। अर्जुन सिंह शेखावत, लाखा खान, श्याम सुंदर पालीवाल, इन तीनों को 2021 के पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। हालांकि इससे पहले मैंने बात की थी 2020 के पद्मश्री अवार्ड्स जिनको दिए गए उनकी। उसके बाद में हमारे पास में रवि बिश्नोई, अमन सिंह शेखावत को हाल ही में मथुरा दास माथुर के 28वें पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया है। उसके बाद में हमारे पास वन धन योजना में उभरते हुए राज्य का प्रथम स्थान राजस्थान को मिला है। आपको बता दूं, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड के 34वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ये अवार्ड्स दिए गए हैं, जिसमें वन धन योजना के उभरते हुए राज्य के रूप में राजस्थान को चुना गया है। देखिए, इसमें 6 जनजातीय सहायता समूह इसमें शामिल है। ट्राइबल टेक्सटाइल, मेटल क्राफ्ट, ट्राइबल पेंटिंग, टेराकोटा, स्टोन पॉटरी और उपहार सामग्री इसमें तैयार की जाती है। ये भी आप याद करें तो कर ले, बाकी इसको छोड़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की तरफ हम चल रहे हैं। के बिरला फाउंडेशन 2020 के प्रमुख अवार्ड्स व्यास सम्मान शरद पगारे को दिया गया है, जिनकी कृति जो है वो पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी है। सरस्वती सम्मान शरण कुमार बिम्बाले को दिया गया है, जिनकी रचना सनातन है। उसके बाद घनश्याम दास बिरला पुरस्कार 2020 प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती IIT खड़गपुर के मैकेनिकल इंजीनियर हैं। बिहारी पुरस्कार 30वां मोहन कृष्ण बोहरा, जिनकी कृति तस्लीमा संघर्ष और साहित्य है। इनके क्षेत्र में इनको के बिरला फाउंडेशन के तहत 2020 के व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, घनश्याम दास बिरला पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार के रूप में इनको नवाजा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चंस की, जो कि आप यहाँ से देखें राजस्थान रत्न सम्मान की हम बात करते हैं। देखिए, हाल ही में राजस्थान रत्न सम्मान जो है वो 2012 से इसका प्रारंभ यानी कि शुभारंभ किया गया। बेसिकली कला, साहित्य, संस्कृति, संगीत के क्षेत्र में ये अवार्ड्स देने की कवायद राज्य सरकार के द्वारा की गई, जिसमें राजस्थान रत्न पुरस्कार 2016 के मंजूर भार्गव को मिला और जो रत्न पुरस्कार 2012 के हैं वो भी यहाँ पे इनको टोटल 7 व्यक्तियों को दिए गए, वो भी आप देख सकते हैं। राजस्थान रत्न पुरस्कार 2013 के जो है वो भी यहाँ पे 7 व्यक्तियों को दिए गए, ये देख सकते हैं। 2012 से इसकी शुरुआत कला, साहित्य, संस्कृति, संगीत क्षेत्र में राज्य सरकार के द्वारा की गई है। यहाँ पे पद्मश्री पाने वाले राजस्थान के जो खिलाड़ी हैं या फिर जो भी कैंडिडेट हैं उनकी भी आप देख सकते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट यहाँ पे देवेंद्र झांझड़िया हैं, पैरा ओलंपिक
प्लेयर से संबंध है। गुलाबो सपेरा है, लोक नृत्य है। ऊषा चोमार है, उसके बाद में श्याम सुंदर पालीवाल है। कृष्णा पुनिया है, उसके बाद में आपका अर्जुन सिंह शेखावत है। अवनी लेखरा है। लाखा खान है, साथ ही राजवर्धन सिंह राठौड़ है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है जो कि न्यूज़ में रहते हैं, बाकी आप सभी पढ़ सकते हैं। टोटल इसमें 31 कैंडिडेट शामिल है। पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया को दिया गया, साथ ही राजीव महर्षि जो IAS ऑफिसर है उनको दिया गया। उसके बाद में हमारे पास में अर्जुन अवार्ड्स भी दिए गए। टोटल 11 अवार्ड ये दिए गए, आप देख सकते हैं इसमें। खेल रत्न पुरस्कार विजेता जो राजस्थान के रहे हैं आपके राजवर्धन सिंह राठौड़ है, देवेंद्र झाझड़िया है। उसके बाद में अवनी लेखरा 2021 का अवार्ड जो है खेल रत्न पुरस्कार अवनी लेखरा को मिला है। उसके बाद में खेलों में राजस्थान के क्या यहाँ पे स्कोर रहे हैं, कितना यहाँ पे राजस्थान ने खेलों में अपना प्रदर्शन किया है, उसकी भी बात हम इस वीडियोस में कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हाल ही में रजत चौहान को हैदराबाद में जो आयोजित नेशनल रैंकिंग तीरंदाज चैंपियनशिप जो है पुरुषों के लिए, उसमें कंपाउंड स्पर्धा का खिताब इनको मिला है। हालांकि राजस्थान के रजत चौहान हैदराबाद में आयोजित ये नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों के कंपाउंड स्पर्धा का खिताब जीता है, जिसमें आप देख सकते हैं रजत पदक विजेता जो है फाइनल में महाराष्ट्र के प्रथमेश को शिकस्त दी, जिसमें यहाँ पे कांस्य पदक जीतने में प्रिया गुजर यहाँ पे शामिल है। उसके बाद में रवीना बिश्नोई जो है हाल ही में 33वीं राष्ट्रीय साइकिलिंग सीनियर ट्रैक चैंपियनशिप में जो रजत पदक है वो जीता है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट है जयपुर। यहाँ से देख सकते हैं हाल ही में SMS स्टेडियम में आयोजित नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप के जूनियर वर्ग में चैंपियनशिप जो है राजस्थान के जयपुर में स्टार्ट कर दी गई है, यानी कि जयपुर में की गई है इसका आयोजन। उसके बाद में हमारे पास है विवान कपूर जो हाल ही में जूनियर विश्व कप शूटिंग चैंपियनशिप में प्रदेश के किस निशानेबाज को रजत पदक मिला है। विवान कपूर जो मैंने अभी आपके सामने बात की, जयपुर के रहने वाले हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं हाल ही में प्रथम राजस्थान को इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार प्रदान किया गया। आपको बता दूं प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संस्थान के द्वारा जो इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार प्रथम राजस्थान को दिया गया। प्रथम एक संस्थान है जिनको ये अवार्ड्स मिला, ये ध्यान रखें। इसके बाद में संतोष ट्रॉफी का संबंध आपको पता है फुटबॉल से है। राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष जो हैं हाल ही में अनिल कल्याण को बनाए गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है ये है आपके करंट में, इनको आप बिल्कुल भी नहीं ड्रॉप करके जाएं, बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। और आपको पता है मोमल काफ़ी एक प्रतिष्ठित मैगजीन्स है जो कि वार्षिकांक के रूप में जानी जाती है, और इससे काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में राजस्थान के में एटलीस्ट डायरेक्टली पूछे जाते हैं। दोस्तों आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया यार सब्सक्राइब करो। आपका सपोर्ट्स हमें काफ़ी अच्छी बुक्स को डिस्कस करने में सहायक करता है, तो कृपया करके यार चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको 1 मिनट लगेगा, ज़्यादा इसमें नहीं लगेगा, और आप इसको लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी करें, ताकि हम ऐसे ही जो अपडेट हैं, ऐसे ही मोमल्स के जो अपडेट्स हैं वो टाइम टू टाइम लाते रहें और आपको इसका बेनिफिट्स मिलता रहे। दोस्तों 15 अक्टूबर 2021 को राजस्थान के अंदर राज्य ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष हैं वो आपके रामावतार सिंह को बनाए गए। साथ ही यहाँ पे हेडबॉल प्रतियोगिता में रजत पदक जो 37वीं सब जूनियर बालक के अंदर रजत पदक जीता है। उसके बाद टोक्यो पैरालंपिक 2020 में प्रदेश के कितने खिलाड़ियों ने पदक जीतने में सफलता हासिल की। आपको बता दूं 4 खिलाड़ी इसमें शामिल थे। अवनी लेखरा जिन्होंने 2 पदक जीते, देवेंद्र झाझड़िया, सुंदर सिंह गुजर, कृष्णा नागर ने 1-1 पदक जीता। तो इस प्रकार से टोटल यहाँ पे 4 पदक जीते। मैं बता दूं आपको जो अवनी लेखरा है इनका संबंध शूटर से। 10 मीटर राइफल्स में इन्होंने स्वर्ण पदक और 50 मीटर राइफल्स में इन्होंने कांस्य पदक जीता। देवेंद्र झाझड़िया और सुंदर कुमार भाला फेंक प्रतिस्पर्धा से संबंधित है। साथ ही कृष्णा नागर बैडमिंटन पुरुष एकल स्पर्धा से संबंधित है, इनको भी यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चर्चित स्थान स्थापना अभियान सामोर राजस्थान के जो रहे हैं उसकी हम बात करके चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं हाल ही में राजस्थान के अंदर जो केंद्र सरकार के नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की ओर से 31 जनवरी 2022 तक रिपोर्ट जो जारी की गई, उसके आधार पर देश में विकसित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान यहाँ पे प्राप्त किया। देखिए सौर ऊर्जा में राजस्थान के लिए जो जगह चुनी गई है जैसलमेर एरियाज़ को, काफ़ी यहाँ पे इसकी अवेलेबिलिटी दिखाई गई है और काफ़ी प्रकार के जो प्लांट्स हैं वो भी यहाँ पे इंस्टॉल हाल ही में किए गए, जिससे कर्नाटक को पीछे करते हुए राजस्थान अव्वल यहाँ पे 1 नंबर पे अपना स्थान काबिज किया है। देखिए 10 गीगावाट के सौर क्षमता विकसित वाले राजस्थान के देश के पहले पायदान पर अपना काबिज स्थान किया है। कर्नाटक के बाद में राजस्थान इस स्थान पर रहे हैं।
साथ ही 20% से अधिक ही इन्होंने अकेले राजस्थान ने एनर्जी का प्रोडक्शन किया है। उसके बाद में हमारे पास में हाल ही में जयपुर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ राजस्थान परियोजना के तहत जो ये शिलान्यास किया गया है वो जयपुर के अंदर किया गया है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में हमारे हाल ही में जो माननीय अशोक गहलोत जी के द्वारा हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है, वो आपका जयपुर में स्थित है, ये भी आप याद रखें। उसके बाद में हमारे पास में हाल ही में जयपुर, कोटा, जोधपुर सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक 2021-22 में अपने अव्वल पे रहे हैं, जो कि नीति आयोग के द्वारा ये जो रिपोर्ट है वो जारी की गई। आपको बता दूं टोटल इसमें 56 शहर शामिल थे, जिसमें हाल ही में सतत विकास लक्ष्य SDG शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें आप देख ही सकते हैं जयपुर, कोटा, जोधपुर राजस्थान के अव्वल रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे 2 नवंबर 2021 को राजस्थान, एक मिनट यहाँ से एक सॉरी वो एक्चुअली मैं इसको आगे करना भूल गया था, चलिए यहाँ से देख लीजिएगा। 2 नवंबर 2021 को राजस्थान विधानसभा की 2 सीटों के उपचुनाव के रूप में परिणाम घोषित किए गए। तो इसमें वल्लभ नगर जो कि उदयपुर में है, प्रीति शक्तावत यहाँ पे इन्होंने विजय हासिल की। साथ ही दरियावाद जो कि प्रतापगढ़ में है, उन वहाँ से आपका नगराज मीणा ने अपनी विजय घोषित की। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्तमान में 15 विधानसभा में महिला प्रत्याशियों की संख्या की बात करें तो टोटल 27 इसमें। उसके बाद में हमारे पास में पूर्व प्रधानमंत्री साथ ही राज्य के राज्यसभा सदस्य मनमोहन सिंह ने जयपुर जिले के किस गांव को चयन आदर्श ग्राम योजना के तहत किया है। देखिए राजस्थान के जयपुर में भटेरी जो कि ग्राम पंचायत है बस्सी जयपुर के अंदर स्थित है, इसको यहाँ पे इससे चयन आदर्श ग्राम योजना के तहत इसको चयन किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास में हाल ही में युद्ध अभ्यास वायु शक्ति 2 के रूप में किया जा रहा है। आपको बता दूं ये युद्ध अभियान पश्चिमी सीमा पर जैसलमेर में स्थित है, वहां पे किया जा रहा है, जिसके अंदर काफ़ी प्रकार के जो युद्ध अभ्यास में पहली बार राफेल लड़ाकू जैसे विमानों को शामिल किया गया है। मालवाहन चिनूक अपाचे लड़ाकू विमान भी इसमें शामिल है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट आ जाता है जो कि आप नीति आयोग के द्वारा ये जो रिपोर्ट है वो पब्लिश की गई है। दोस्तों आपको बता दूं ये रिपोर्ट जो है हाल ही में राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक करके है, जिसे आप लोग NMPI के नाम से जानते हैं। इसमें देश का जो गरीब राज्य माना जाता है राजस्थान को 8वें स्थान पर रहा है। काफ़ी एक दुखद की बात है, जिसमें सबसे ज़्यादा गरीबी की बात करें तो प्रतिशत की बात करें तो 29.46% गरीबी राजस्थान में देखी गई है। और इसी के साथ में सबसे बड़ा गरीब जो क्षेत्र रहा है, जिला जो रहा है बाड़मेर है, और सबसे कम गरीबी का क्षेत्र जो है वो कोटा और झुंझुनू है, ये भी आप याद रखें। राज्य में का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट हाल ही में प्रदेश के किस स्थान पे यहाँ पे इंस्टॉल किया गया प्रस्तावित है। देखिए दानपुर जो कि हाल ही में बांसवाड़ा में है, और यहाँ पे हाल ही में पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट का जो इस्टेब्लिशमेंट है, स्थापना जो है वो की जाएगी। इसमें टोटल 3 यूनिट शामिल होंगी, जिसमें आप देख ही सकते हैं टोटल इसमें 2400 मेगावाट क्षमता के अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट इसमें स्थापित किए जाएंगे। आपको बता दूं कि सब क्रिटिकल प्लांट्स का मतलब जो होता है बेसिकली इसमें जो 600 ग्राम कोयले में जो एनर्जी 1 यूनिट के रूप में उत्पन्न की जाती है, उसको आप यहाँ पे सब क्रिटिकल प्लांट्स के रूप में जानते हैं। दोस्तों एक यूनिट 500 ग्राम यानी कि आधा किलोग्राम जो कोयला है उसमें जो प्राप्त की जाती है उनको सुपर क्रिटिकल प्लांट्स कहते हैं। और इसी प्रकार से अल्ट्रा सुपर प्लांट की बात करें तो 450 ग्राम कोयले में 1 यूनिट अगर बनाई जाए तो उस प्रकार के प्लांट्स को आप अल्ट्रा सोलर क्रिटिकल प्लांट्स के नाम से जानेंगे। तो इसमें 3 प्रकार की कैटेगरीज मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी, जो कि सब अल्ट्रा, साथ ही यहाँ पे सुपर और अल्ट्रा, ये 3 कैटेगरीज को आप याद रखें। और आपका थर्मल जो अल्ट्रा प्लांट लगाया जा रहा है इसमें 3 यूनिट शामिल हैं। तीनों यूनिट अलग अलग यहाँ पे 800 वाट की हैं, मेगावाट की हैं। तो इस प्रकार से 2400 मेगावाट इसकी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है। उसके बाद में हमारे पास में राजस्थान के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर किस स्थान को यहाँ पे देश की 6ठी बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। देखिए बबलियान जो चौकी है वो आपका जैसलमेर में है, और यहाँ पे 6ठे जो रिट्रीट है, बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी है, वो उसका आयोजन किया जाएगा। इससे पहले यहाँ पे 5 स्थानों में रिट्रीट सेरेमनी मनाई जाती है। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, बांग्लादेश के बॉर्डर्स पे भी इस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। आपको बता दूँ ये रिट्रीट जो सेरेमनी है ये आपके भाईचारे को बढ़ाने के लिए करीबी देशों से की जाती है।
यहाँ पे राज्य के किस जिले से 28 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार के पीएम वाणी योजना शुरू की गई। तो ये आपकी पीएम वाणी योजना जो है प्रतापगढ़ से यहाँ पे शुरू की गई। आपको बता दूं पीएम वाणी का पूरा नाम प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस इंटरफेस होता है। नवंबर 2021 में उत्तरार्ध में पश्चिमी राजस्थान के सीमा क्षेत्र में जैसलमेर में आयोजित संयुक्त युद्धाभ्यास का नाम क्या था? दक्षिण शक्ति उसका नाम था, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट हमारे पास में हाल ही में राजभवन जयपुर के अंदर संविधान पार्क का शिलान्यास माननीय कलराज मिश्र जो कि राजस्थान के राज्यपाल हैं उनके द्वारा किया गया। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट आ जाता है कि हाल ही में राजस्थान के अंदर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स का द्वितीय पुरस्कार राजस्थान को मिला है। आपको बता दूं केंद्रीय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा ये स्टेट परफॉर्मेंस अवार्ड्स के रूप में दिए जाते हैं, जो कि राजस्थान को ये मिला है। उसके बाद में हमारे पास में प्रदेश के कुछ संरक्षण पुरस्कार जो और भी दिए गए राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, वो भी हम बात कर लेते हैं। बड़ी स्केल की 4 इकाई को जो कि सीमेंट राजसमंद, जेके सीमेंट मांगरोल, राजस्थान टेक्सटाइल मिल भवानी मंडी और डिविजनल हॉस्पिटल, इन तीनों को भी राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार मिले हैं। आपको बता दूं राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति 2019 में लाई गई थी। राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड नीति 2019 में लाई गई। साथ ही यहाँ पे 2021 में प्रदेश में अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान ने मिला है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट आ जाता है कि हाल ही में 15वां स्थान जो कृषि निर्यात वाले राज्यों के रूप में राजस्थान को मिला है, जो कि कृषि मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई। इसमें भारत के अंदर राजस्थान को 15वां स्थान मिला है कृषि निर्यात के क्षेत्र में। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टेक्नोलॉजी जो स्थापना है वो आपका जयपुर में की गई है, जिनमें काफ़ी प्रकार के जो नवीनतम विधाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और साथ ही इसके अंदर काफ़ी प्रकार के पाठ्यक्रम का भी यहाँ पे जो शुल्क है वो काफ़ी कम रख के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा राजस्थान सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट आ जाता है कि हाल ही में जो राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड जो दिए गए हैं, जिसमें विदेश के अंदर मुफ्त शिक्षा के लिए राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत 200 मेधावी विद्यार्थियों को ये छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाते हैं ताकि वो बाहर की कंट्रीज में अच्छी ग्रेजुएशन प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास में गांधीनगर रेलवे स्टेशन जो कि जयपुर में स्थित है, हाल ही में इसको दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के रूप में यहाँ पे माना गया है। राजस्थान का कौन सा रेलवे स्टेशन देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के रूप में जाना गया है? तो आप ध्यान रखिए गांधीनगर। मैं आपको बता दूं गांधीनगर रेलवे स्टेशन में कम्प्लीटली पूरा प्रबंधन महिला स्टाफ के द्वारा किया जाता है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के हबीबगंज के बाद में दूसरा आपका रेलवे स्टेशन जो है गांधीनगर रेलवे स्टेशन है और पहला आपका रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो कि पुराना नाम हबीबगंज है, उसके बाद में ये दूसरे स्थान पे है। हाल ही में आपने देखा है कि बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 के रूप में जारी की गई थी, जिसका संबंध सतत विकास, जन कल्याण एवं सुशासन प्रदेश में स्थापित करना था। तो यहाँ पे राजस्थान को उसमें तीसरा स्थान मिला है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट 20 नवंबर 2021 को जारी किए गए डेटा जो कि केंद्र सरकार के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की रैंकिंग के आधार पर राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो 12वां स्थान यहाँ पे राजस्थान को इस अभियान में स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान में मिला है। साथ यहाँ पे राजस्थान के जयपुर हेरिटेज को 32वें रैंक रखा गया है, जोधपुर उत्तर को 35वें, जयपुर ग्रेटर को 36वें और कोटा उत्तर को 48वां रैंक यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट आपके यहाँ से देखें, यहाँ से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा अजमेर के द्वारा हाल ही में जो सर्वश्रेष्ठ विद्यालय हेतु घोषित किए गए जो अवार्ड्स है उसमें प्रथम जो पुरस्कार है वो 1 लाख रुपये तक का दिया जाएगा। आपको बता दूं 1,75,000 की इसमें प्रावधान रखे गए। पहले प्रथम स्थान पे आने वाले विद्यालय को जो कि सर्वश्रेष्ठ विद्यालय के रूप में 1 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। सेकंड स्थान पे आने वाले को 75,000 रुपये की राशि और 50,000 रुपये की राशि तृतीय स्थान पे आने वाले विद्यालय को दी जाएगी। राज्य स्तर के प्रथम स्थान पे जो आएगा उसको 1 लाख, जो कि मैंने आपके सामने अभी डिस्कस कर दिया। इसका जो गठन है एक कमेटी के द्वारा ये जानकारी घोषित की जाएगी। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट न्यूज़ आ जाती है, रिको द्वारा किन 4 स्थानों पे कंप्लीटली गैस आधारित डेडिकेटेड औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पे तय किए गए हैं। आपको बता दूं राजस्थान के अंदर रिको जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ के डेवलपमेंट्स में काफ़ी सहायक है। 1980 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, जिसमें हाल ही में 4 ऐसे स्थान हैं जहाँ पे कंप्लीटली गैस के द्वारा वो ऑपरेट किए जाएंगे।
तो इसके अंदर आपका सथाना जो कि अजमेर में है, उखलिया जो कि भीलवाड़ा में है, सोनियाना जो कि चित्तौड़ में, और बीठन जो कि जालौर में है। इन चारों क्षेत्रों में हाल ही में गैस पे आधारित डेडिकेटेड औद्योगिक क्षेत्र इनको नियुक्त किया गया है, यानी कि इनको घोषित किया गया है। प्रदेश के कितने जिलों में वर्तमान में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की बात कही गई थी? तो 30 जिले ऐसे हैं राजस्थान में जिनमें मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी यहाँ पे स्थापित की गई है। इसके अलावा जो आपके 4 जिले ऐसे हैं जो हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास यहाँ पे किया गया। शेष 3 जिले जिनमें जालौर, प्रतापगढ़, राजसमंद के अंदर मेडिकल कॉलेज यहाँ पे खोले जाने की घोषणाएं भी यहाँ पे कर दी हैं। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे देख सकते हैं राजस्थान के 33 जिलों में अब मेडिकल कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे। प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा गांधी दर्शन म्यूजियम एवं महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस का एवं सोशल साइंस की स्थापना की गई? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के द्वारा जो जयपुर के अंदर इसकी स्थापना की गई है। हाल ही में करौली औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी जो कि प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल औद्योगिक जोन यहाँ पे घोषित रिको के द्वारा किया गया है, ये भी आप याद रखें। अब यहाँ पे कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक कार यहाँ पे बनाई जाएंगी जो कि करौली जो कि औद्योगिक क्षेत्र है भिवाड़ी का। उसके बाद में हमारे पास में हाल ही में आपने देखा है कि राज्य की मंत्रिमंडल बैठक के अंदर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिसमें 150 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट लगाने की बात यहाँ पे कही गई, जो कि देवी कोट राजस्थान के अंदर जैसलमेर जिले में पड़ता है। देवी कोट के अंदर आपका 150 मेगावाट का जो वोल्टिक पावर प्लांट है वो लगाया जाएगा। तो ये भी आप याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट इस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। आप लोग काफ़ी एग्ज़ाम दिए हैं तो वहाँ से आपको पता भी होगा। राजस्थान के अंदर जयपुर के चौप गांव में हाल ही में जो सबसे बड़ा भारत का दूसरा क्रिकेट का स्टेडियम का निर्माण यहाँ पे किया गया है। मैं आपको बता दूं ये आपका हाल ही में जो प्रोजेक्ट है मेसर्स डीवी प्रोजेक्ट्स के तहत किया जा रहा है। इससे पहले जो आपका स्टेडियम है पहले फेज़ में इसका 2 वर्ष का काम पूरा करने के अनुमान लगाए गए हैं। ये आपका भारत का दूसरा है और विश्व का तीसरा है, जो कि भारत में पहला आपका मोटेरा है जो कि आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से अहमदाबाद में जाना जाता है, और दूसरा आपका चौक जो कि यहाँ पे जयपुर में है राजस्थान में। विश्व प्रसिद्ध मैगजीन ट्रैवल एंड लेजर द्वारा अक्टूबर 2021 में जारी की गई वर्ल्ड बेस्ट 25 सिटीज़ की रैंकिंग में प्रदेश को कौन से 2 शहरों को शामिल किया गया है? देखिए राजस्थान के 2 शहर इसमें शामिल है, उदयपुर जिनको दूसरी रैंक मिली है और साथ ही जयपुर जिनको 17वीं रैंक इसमें मिली है। तो इनको यहाँ पे 25 सिटीज़ की रैंकिंग में शामिल किया गया था जो कि ट्रैवल एंड लेजर अवार्ड से इनको शामिल किया गया है। उसके बाद में हमारे पास में हाल ही में वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड डेजर्ट इको सिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया जो कि ताल छापर अभ्यारण्य के अंदर किया गया है, चूरू के अंदर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में सांगानेर एयरपोर्ट जयपुर को हाल ही में निजी क्षेत्र के हाथ में सौंप दिया गया है। इसका अब यहाँ पे जो कार्यभार है वो अडानी समूह के द्वारा किया जाएगा। 50 वर्षों तक अडानी समूह को इसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। इसमें 7 नागरिक हवाई अड्डे जो है प्रदेश में अभी हाल ही में है। नाल जो कि बीकानेर में है, कोटा जैसलमेर, डबोक जो कि उदयपुर में है, रातानाडा जोधपुर में है, किशनगढ़ जो कि अजमेर में है। 7 एयरपोर्ट राजस्थान के अंदर शामिल हैं। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो आप देख सकते हैं। सामर झील प्रबंधन एजेंसी हाल ही में राज्य के अंदर झील के विकास संरक्षण के लिए झील प्रबंधन एजेंसी के रूप में गठित की गई है। ये आपकी चौथी झील प्रबंधन एजेंसी है। इससे पहले चिल्का, EKW, लोकटक झील में भी इस प्रकार की कमेटीज़ का गठन किया जा चुका है। उसके बाद में हमारे पास में राजस्थान के अंदर वर्तमान के अंदर सामर झील, केवलादेव, भरतपुर के अंदर 2 रामसर साइट्स में शामिल हैं। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट आ जाता है, आप देख सकते हैं यूरेनियम उत्पाद को देखते हुए राजस्थान के अंदर देश भर में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान। हाल ही में आपने देखा है रायला जो कि सीकर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ पे काफ़ी प्रकार के इस प्रकार के जो खान के जो उत्पादन हैं वो देखने को मिले हैं। और उसी के साथ में आपका उदयपुर भी इसमें शामिल है जिसमें हाल ही में जो 14,295 टन के जो यूरेनियम भंडार है यहाँ पे मिलने की संभावना जताई गई है। तो आप लोग ये जरूर याद रखें, हाल ही में जो सीकर के रायला जो गांव है उसमें जो उत्पादन है यूरेनियम के भंडार मिले हैं और उदयपुर में भी मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके 2000 मेगावाट के सोलर पार्क को अब जैसलमेर के बजाय कहाँ स्थापित करने की बात यहाँ पे कही गई। तो आपको बता दूं बीकानेर जिले में ये जो प्लांट है 2000 मेगावाट के सोलर पार्क के रूप में स्थापित किए जाएंगे। उसके बाद में हमारे पास में DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सलाहकार बोर्ड
जो हाल ही में केंद्रीय प्रवर्तित योजनाओं की मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन के लिए जो बोर्ड है वो गठित किया गया था। मैं आपको बता दूं कंप्लीटली यहाँ पे CSS यानी कि केंद्रीय प्रवर्तित योजनाओं के तहत ये मॉनिटरिंग मूल्यांकन का काम करेगा। इसके अंदर टोटल 1 चेयरमैन और 11 सदस्य इसमें शामिल होंगे, जो कि इसका क्रियान्वयन और तकनीकी सहयोग के रूप में काम करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में हाल ही में जो रिडको, आपने सुना है राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से को दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के तहत स्पेशल पर्पस व्हीकल के संचालन के लिए इसको गठित किया गया है, जिसके बीच में MOU हुआ है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट इसमें राजस्थान का जो प्रतिशत है आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो रिडगो का प्रतिशत है वो 51% है और 49 जो शेयर है वो आपका केंद्र सरकार के द्वारा ये दिया जाएगा। उसके बाद में हाल ही में आपने सुना है रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य बूंदी, जिसको चौथा टाइगर रिजर्व के रूप में यहाँ पे स्वीकृति मिली है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के तहत चौथे जो हाल ही में टाइगर रिजर्व क्षेत्र होगा वो आपका रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य होगा। आपको बता दूं इससे पहले जो इसमें शामिल जो है रणथंभौर टाइगर जो रिजर्व है वो है। उसके बाद में हमारे पास सरिस्का और मुकुंदरा हिल इसमें पहले से शामिल है और चौथे स्थान पे आपका रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य इसमें शामिल हो गया है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारे पास में जो है हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग 925 जो कि जालोर बाड़मेर सीमा से टच करता है, यहाँ पे आपका जो इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड के रूप में इसका उद्घाटन माननीय जो रक्षा मंत्री हैं भारत के राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। आपको बता दूं राष्ट्रीय राजमार्ग 925 अब यहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड्स में शामिल किया गया है। इससे पहले आप लोग यहाँ पे और जानकारी लेना चाहें तो देख सकते हैं। देखिए लैंडिंग स्ट्रिप के अलावा थल और वायुसेना की ज़रूरतों के आधार पे कुंदनपुरा, सिंघनिया, बाखाशर गांव में भी ये हेलीपैड बनाए गए हैं। साथ ही यहाँ पे NH 925 पे बनाए गए और पहला नेशनल हाईवे है राजस्थान का जो इस प्रकार की इमरजेंसी लैंडिंग यहाँ पे करवाएगा। देखिए केंद्र सरकार के द्वारा जो स्मार्ट सिटी रैंकिंग में प्रदेश का जो स्थान है वो पहला रहा है, जो कि 100 शहरों की सूची में जयपुर 28वें स्थान पे है, उदयपुर 5वें, कोटा 10वें और अजमेर 22वें स्थान पे रहा है। उसके बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के हाल ही में जो दूसरा स्थान रहा है आवास योजना के तहत वो आपका राजस्थान के अंदर डूंगरपुर जिला रहा है। आपको बता दूं डूंगरपुर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का क्लीनेट सिटी अवार्ड्स भी मिला है, जो कि राजस्थान में प्रथम और देश भर में दूसरे स्थान यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना में अर्जित किया है। उसके बाद में हाल ही में कोट काशिम जो कि अलवर में पड़ता है वहाँ पे नया ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर पड़ता है, जो कि हाल ही में इकोलॉजी पार्क का शिलान्यास यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया गया है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटा, जो को हाल ही में सतत विकास लक्ष्य 2021 का रैंकिंग में कोटा और चूरू जो है वो शामिल किए गए हैं राजस्थान के। यहाँ से देख सकते हैं कोटा पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे चूरू है और तीसरे स्थान पे झुंझुनू है, ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास में हाल ही में बाड़मेर को बाजरा अनुसंधान संस्थान प्रदेश के रूप में घोषित किया गया है। यहाँ पे आपका देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान बाड़मेर में खोला जाएगा। नेक्स्ट आपका ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स और नगर पालिका का कार्य निष्पादन सूचकांक 2020 में प्रदेश के श्रेष्ठ शहरों में जो शामिल किया गया है वो आपका ईज ऑफ लिविंग जोधपुर 21वें स्थान पे है, नगर पालिका कार्य निष्पादन में जयपुर 19वें स्थान पे। ये भी आप याद रखें, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आपको वैसे बता देता हूँ हाल ही में बेंगलुरु के अंदर जो कर्नाटक की कैपिटल है उसको इसमें जो अच्छा जीवन यापन यहाँ पे बताया गया। साथ ही यहाँ पे अच्छी नगर पालिका भारत में इंदौर को इसमें शामिल किया गया। टोटल 111 शहरों को इसके अंदर शामिल किया गया था ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। हाल ही में 16 नवंबर 2022 को ऑडिट दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आपको बता दूं हाल ही में जो कंप्यूटरल जो ऑडिटर जनरल हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट पोर्शन राजस्थान का जो बड़ा पोर्शन है राजस्थान के सरकारी योजनाएं आयोग आर्थिक गतिविधियों की हम बात कर लेते हैं। ये काफ़ी बड़ा पोर्शन यहाँ पे आता है जो कि काफ़ी कैंडिडेट्स को काफ़ी हार्ड लगता है, तो इसको ही हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाल ही में एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड का जो
स्थापना की गई है, जो नवीन बोर्ड के रूप में आप स्थापना की गई है। कृषि विपणन तंत्र को मजबूत करने के लिए ये किया गया है। नेक्स्ट आपके इंदिरा रसोई योजना की प्रति थाली आपका 5 रुपये बढ़ा के अनुदान अब यहाँ पे 17 रुपये दिया जाएगा। हालांकि राज्य में 358 इंदिरा रसोई चलाई जा रही है, जिसमें आपके जो पैसे हैं वो रहेंगे, लेकिन यहाँ पे अनुदान राज्य सरकार के द्वारा 17 रुपये का दिया जाएगा प्रति थाली। उसके बाद में हाल ही में राजस्थान के टाउनशिप पॉलिसीज में हाल ही में संशोधन के अनुसार जो शहरों को स्पोर्ट्स सिटी विकसित करने की बात यहाँ पे कही गई है। तो इसमें छोटे शहरों में 2 हेक्टेयर और बड़े शहरों में 5 हेक्टेयर की अनिवार्य क्षेत्रफल यहाँ पे ज़मीन का होना चाहिए। उन्हीं को यहाँ पे इस संशोधन के तहत स्पोर्ट्स सिटी विकसित करने की बात यहाँ पे कही गई है। नेक्स्ट IM शक्ति उड़ान योजना की हम बात करें तो महिला बाल विकास विभाग के द्वारा ये योजना निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण हेतु यहाँ पे चलाई गई है। 3 वर्ष के पूर्ण उपलक्ष्य के आधार पे ही आपका IM शक्ति उड़ान योजना को शुरू 19 दिसंबर 2021 को किया गया है। ये भी आप याद रखें, 19 दिसंबर 2021 को IM शक्ति उड़ान योजना का लॉन्च किया गया है। जागृति बैंक टू वर्क योजना की बात करें तो हाल ही में महिलाओं को पुनः जॉब पर लौटाना संबंधित ये योजना शुरू की गई है। उसके बाद में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बात करें, जो कि हेल्थ बेनिफिट पैकेज 2.2 के नाम से आप जानते हैं। टोटल इसमें 18 नए पैकेज को जोड़े गए हैं। किडनी ट्रांसप्लांट, कैंसर जैसी बीमारियों को भी इसमें शामिल किया गया है। टोटल यहाँ पे 1597 जो पैकेजेस हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। 210 पैकेजेस की रेट में भी यहाँ पे बढ़ोतरी की गई है, तो ये आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे हाल ही में जयपुर जोधपुर के अंदर राज्य सरकार के द्वारा जो ई-मित्र @ होम सुविधाओं का प्रथम चरण पायलट के रूप में शुरू किया गया है, जो कि जयपुर जोधपुर इसमें शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास में जो है वो आप देख सकते हैं। 15 नए पैकेजेस को हाल ही में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर जोड़े गए। अभी 2 मिनट पहले मैंने आपके सामने बात की थी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ राजस्थान के अंदर 1 मई 2021 से शुरू किया गया था, जो कि रोगियों के लिए निःशुल्क उपचार हेतु ये कार्य क्रियान्वित है। उसके बाद में यहाँ पे 15 दिसंबर 2021 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पे नीतिगत रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल असाइनमेंट है आप इसको पढ़ लीजिएगा, बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में हाल ही में जो एथेनॉल प्रोडक्शन पॉलिसी प्रमोशन पॉलिसी 2021 को कैबिनेट की मंजूरी यहाँ पे दी गई है। देखिए इसके अंदर बिहार, आसाम, यूपी, राजस्थान ऑलरेडी इसमें शामिल है। राजस्थान इसमें चौथे स्थान पे है, आप देख सकते हैं पूरे भारत में। इससे पहले बिहार में भी आपका जो एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी जो है 2021 का मंजूरी मिल चुकी है। आसाम में भी मिल चुकी है और यूपी मिल चुकी है। 20% तक एथेनॉल यहाँ पे पेट्रोल में मिलाए जाने की छूट इस स्कीम में दी जाएगी। हालांकि अभी यहाँ पे 10% ही एथेनॉल यहाँ पे मिलाया जाता है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज़ आ जाती है आपका बी समूह में आपका सुशासन सूचकांक 2021 राजस्थान को इसमें शामिल किया गया है। बी श्रेणी के अंदर आप देख सकते हैं 3 वर्ष आपका विश्वास हमारा प्रयास, आप इसको देख सकते हैं अपने लेवल पे, क्योंकि ये क्वेश्चन पॉलिटिकल है। सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना 2021 के तहत लाभान्वित जो किए जाएंगे, तो इसमें राज्य सरकार के द्वारा अलाभकारी संस्थाओं को इसमें शामिल किया गया है। योजनाओं की हम बात करें तो इसमें नगरीय क्षेत्रों में जन उपयोगी सुविधाओं को विकास को प्रोत्साहन देने के लिए ये क्रियान्वित ये की जाएगी। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत जी हैं, उन्होंने पुलिस मुख्यालय में राजस्थान पुलिस की किस पुस्तक का विमोचन किया है? राजस्थान पुलिस विजन 2030 का विमोचन हाल ही में इनके द्वारा किया गया है। मैं आपको बता दूं हाल ही में लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट राजस्थान के अंदर गोडा वेस्ट जो कि बीकानेर में है वहाँ पे स्थापित किया जाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। गोडा ईस्ट से प्राप्त लिग्नाइट पर केंद्रीय नवेली थर्मल पावर प्लांट भी यहाँ पे स्थापित किया जा चुका है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट न्यूज़ आ जाती है। नेक्स्ट न्यूज़ आपकी है राज्य सरकार ने अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए किन 4 कंपनियों को बड़ी रियायत देने की घोषणा हाल ही में की है। आपको बता दूं इसमें अडानी ग्रीन एनर्जी शामिल है, रेवेन्यू पावर शामिल है, JSW इसमें शामिल है और ग्रीनको एनर्जी। ये चारों जो कंपनीज हैं इनको यहाँ पे बड़ी रियायत यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए दी जाएगी। आपको बता दूं बड़ी 4 कंपनियां राजस्थान में 34,200 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता के साथ यहाँ पे अपने पार्क और प्लांट लगाने जा रही हैं। आपको बता दूं अडानी ग्रीन एनर्जी 9,700 मेगावाट सोलर और हाइब्रिड से अपना जो है वो हासिल करेगी। रेवेन्यू पावर 10,000 मेगावाट का इसका टारगेट है, सोलर से ये हासिल करेंगे। JSW जो कि 20,000 हेक्टेयर में 10,000
जो 1000 मेगावाट है सोलर और हाइब्रिड एनर्जी इसके द्वारा प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। ग्रीन एनर्जी 4500 मेगावाट के पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं 4 इसमें कंपनी है, कंप्लीटली अनुदान राज्य सरकार के द्वारा इनको दिया जाएगा। देखिए राजस्थान में काफ़ी फोकस यहाँ पे सोलर एनर्जी पे रहा है। मैं आपको बता दूं 9700 जो मेगावाट है, साथ ही 10,000 मेगावाट है। अभी हाल ही में आपने देखा है 34,200 मेगावाट के जो प्लांट हैं, जो पार्क हैं, वो लगाने की बात यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा की गई है। इसके अंदर आप देख सकते हैं जो मालासर जो कि चूरू में है, नोखा जो कि बीकानेर में, फागी जयपुर में है, छतरपुर बीकानेर के है, इनके अंदर बायोमास पावर प्रोजेक्ट की स्वीकृति भी यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा मिल गई है। हाल ही में आप देख सकते हैं नोख के अंदर भड़ला विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है जो कि राजस्थान में स्थित है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट न्यूज़ आ जाती है। नेक्स्ट न्यूज़ में आप देख सकते हैं पुष्कर और जैसलमेर को हाल ही में चयन सोलर सिटी के रूप में यहाँ पे चयन इनका किया गया। आपको ध्यान रहे राजस्थान के अंदर सोलर सिटी के रूप में पुष्कर और जैसलमेर को शामिल किया गया, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट हमारे पास में है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। देखिए इसको मैंने काफ़ी बार यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। देखिए हाल ही में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 16 अगस्त 2021 में राज्य सरकार के द्वारा स्ट्रीट वेंडर सर्विस सेक्टर के युवाओं को योजना के तहत इसमें शामिल करने की बात कही गई है और इसकी शुरुआत जो है 16 अगस्त 2021 से की गई है। उसके बाद में 2 अक्टूबर 2021 को प्रदेश में प्रशासन शहरों के संघ साथ ही गांवों के संघ इसका शुभारंभ यहाँ पे किया गया। आपको बता दूं प्रशासन शहरों के संघ का अभियान 2 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 जनवरी 2022 के बीच में किया गया, जिसमें टोटल 8 विभाग इनमें शामिल थे। इसी प्रकार से प्रशासन गाँवों के संघ जिसमें टोटल 22 विभाग इसमें शामिल थे। 2 अक्टूबर 2021 से 17 दिसंबर 2021 के बीच में इसका जो है शुभारंभ किया गया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात आ जाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड्स पे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसके अंदर आपका यहाँ से देखिए डीबीटी वाउचर योजना जो हाल ही में अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के रूप में जानी जाती है। दोस्तों आपको बता दूं 5000 छात्रों को मेरिट के आधार पर एक वर्ष में 10 माह के लिए वाउचर दिए जाएंगे। इसमें पिछली कक्षाओं में 75% अंक इनको हासिल करने अनिवार्य होंगे। टोटल 5,000 रुपये प्रति माह इनको इसके लिए दिए जाएंगे। साथ ही यहाँ पे जो आवासीय सुविधा जो संभागीय स्तर पे है उनको 7,000 रुपये दिए जाएंगे और जिला स्तर पर जो है उनको 5,000 रुपये ये आपका डीबीटी वाउचर योजना के तहत इनको दिए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है RGHS। हाल ही में आपने देखा है CGHS की तर्ज पर राजस्थान के अंदर जो RGHS की योजना शुरू की गई है। 1 जुलाई 2021 से RGHS को लागू कर दिया गया है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। 1 नवंबर 2021 मैंने बात करी ली आपके सामने। देखिए हाल ही में विधानसभा परिषद में जो सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है आपके मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद की बैठक के दौरान, तो 66 सदस्य इसमें शामिल होंगे। उसके बाद में हाल ही में कर्मचारी कल्याण कोष का गठन 300 करोड़ के साथ में किया गया है, ये भी आप याद रखें। हाल ही में जनजातीय भागीदारी योजना का जो शुभारंभ है वो आपका जनजातीय समुदायों के उत्थान के लिए किया गया है। मैं आपको बता दूं इसकी शुरुआत 23 जुलाई 2021 से इसका शुभारंभ किया गया था, जिसमें 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ध्यान रहे 23 जुलाई 2021 को जनजातीय भागीदारी योजना का शुभारंभ किया गया था। इसकी स्वीकृति जिला कलेक्टर के अधीन यहाँ पे रहेगी, जिनका 10 लाख तक वो भुगतान कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आपको फायदे कार्य करवाने हैं तो आयुक्त जनजातीय क्षेत्रीय विकास से आपको कांटेक्ट करना होगा। हाल ही में मिशन निर्यात बनो जो कि राजस्थान के अंदर निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए ये लोगो रखा गया था। 29 जुलाई 2021 को सीतापुरा जो कि जयपुर में है वहाँ पे एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में मिशन निर्यातक बनो का स्लोगन यहाँ पे दिया गया था। इसमें आप नेक्स्ट देखें तो कुसुम योजना ए के तहत 1 अप्रैल 2021 को किस स्थान पर देश के पहले सौर ऊर्जा संयंत्र से उत्पादन ऊर्जा को यहाँ पे लगाया गया था। तो बालोजी गांव जो कि कोटपुतली है, जिला आपका जयपुर है, वहाँ पे ये संयंत्र लगाया गया था। तो ये भी आप याद रखिए, बालोजी जो कि कुसुम योजना ए के तहत यहाँ पे स्थापित किया गया था। उसके बाद में हमारे पास में पोर्शन आ जाता है आपके राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान की सरकार के पोर्टल्स और ऐप्स जो हाल ही में लॉन्च किए गए। आपको बता दूं हाल ही में राज किसान साथी पोर्टल 20 अगस्त को यहाँ पे लॉन्च किया गया था। बेसिकली इसका जो टारगेट है वो आपका ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तर्ज पर ईज़ ऑफ डूइंग फार्मिंग
के रूप में इसमें वाकई किसानों को एकल खिड़की की सहायता से सहयोग देना है। उसके बाद में माई बुक लो जो हाल ही में 28 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया है। कॉलेज विद्यार्थियों की अध्ययन सामग्री को सुलभता से अवेलेबल करवाने के लिए ये शुरू किया गया था। राजस्थान पर्यटन ऐप 27 सितंबर को शुरू किया गया था, जो कि केरला की तर्ज पे राजस्थान में ये जो है पोर्टल शुरू किया गया है। राजस्थान जन सूचना पोर्टल जो कि 12 सितंबर 2019 से शुरू किया गया था। आपको बता दूं, राजस्थान देश का पहला राज्य बना है जो कि इस प्रकार की पोर्टल का शुभारंभ किया। आरटीआई एक्ट के तहत यहाँ पे इस पोर्टल बनाने का बेसिकली टारगेट ये रहा है ताकि इसमें आरटीआई ना लगानी पड़े अभ्यर्थियों को। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे पोर्शंस की। यहाँ पे देख सकते हैं राज्य सरकार की नवीनतम जो नीतियाँ यहाँ पे चलाई जा रही है उसकी हम बात कर लेते हैं। आपको बता दूं, ई वाहन पॉलिसी हाल ही में चलाई गई है, तो आप इसको छोड़ दें। उसके बाद में हमारे पास में एम सैंड मैन्युफैक्चरिंग सैंड जो है आपका 25 जनवरी 2021 से शुरू की गई थी, यानी इसका शुभारंभ किया गया था। बेसिकली इसका टारगेट जो है बजरी का सस्ता सुगम विकल्प उपलब्ध करवाना है, जिसमें 25% एम सैंड्स का उपयोग सरकारी निर्माण में यूज़ किया जाएगा। राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 का शुभारंभ 3 अक्टूबर 2019 को किया गया था। इसके अंदर बेसिकली पीड़ित व्यक्तियों को पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। साथ ही राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 का भी शुभारंभ किया गया है, जो कि कस्तूरबा जयंती और राज्य महिला नीति 2021 के रूप में 11 अप्रैल 2021 से इसकी शुरुआत कर दी है। राज्य महिला नीति 2021 के कुछ बिंदु की बात करें तो पहली बार 2013 में जयपुर में अपराजिता वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की गई। साथ ही भारत सरकार द्वारा भी निर्भया फंड से इसे सखी वन स्टॉप सेंटर के रूप में समस्त राज्यों को इसमें मिला लिया गया है, लागू कर दिया गया है समस्त जिलों में। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका राजस्थान सौर ऊर्जा को लेके। तो चलिए बात करते हैं, सौर ऊर्जा नीति 2019 में लॉन्च की गई है। आपको बता दूं, हाल ही में 2024 और 25 तक जो टारगेट रखा गया है 30,000 प्लस 4,000 मेगावाट आपका सौर ऊर्जा का रखा गया है, जिसमें 30,000 सोलर से प्राप्त होगी और 4,000 आपका पवन ऊर्जा से इसमें आपको ऑब्टेन होगी। 18 दिसंबर 2017 से राज्य सरकार के द्वारा ये राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 का शुभारंभ किया गया था। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 9 सितंबर 2020 से लागू कर दी गई है। उसके बाद में हमारे पास में इसके कुछ इंपॉर्टेंट है। हाल ही में करिश्मा हाडा जो कि अभिनेत्री है, टूरिज्म ऐप्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुने गए हैं। साथ ही यहाँ पे पधारो महाराज देश जो है आपका राजस्थान के पर्यटन का स्लोगन है। 1989 को पर्यटन को उद्योग का दर्जा यहाँ पे मिला है। 1956 राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना की गई है। 2001 से यहाँ पे प्रथम पर्यटन नीति बनाई गई, जो कि इको टूरिज्म पॉलिसी बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। उसके बाद में हमारे पास में राजस्थान की सरकारी नवीनतम योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाएं हैं, वो भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट निगम जो हाल ही में 13 जिलों में चलाया जा रहा है। देखिए, राष्ट्रीय स्तर दर्जा अभी हाल ही में नहीं मिला है, लेकिन राज्य सरकार अपने स्तर पर अपना काम आगे बढ़ाने की बात कही गई है। 12 पार्वती नदी पर रामगढ़ गाँव क्षेत्र के महलपुर में बैराज बनेगा। साथ ही नवनेरा गलवा बीकानेर इसरदा को लिंक यहाँ पे इसमें किया जाएगा। इसरदा बांध का काम जिस पर 400 करोड़ रुपए राज्य सरकार वहन इसमें कर रही है। अटल भूजल योजना के तहत 38 पंचायत समितियों के 1144 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक सहभागिता से भूजल प्रबंधन के लिए एक कमेटी बनाएगी। टोटल राजस्थान के 17 जिले इसमें शामिल है। कम पानी वाली किस्में फसल का चयन इसमें किया जाएगा। साथ ही फवारा बूंद बूंद पाइपलाइन सिंचाई पद्धति इसमें अपनाई जाएगी। साथ ही बड़े खेतों में छोटी क्यारी बॉर्डर सिंचाई पद्धति भी इसमें शामिल होगी। उसके बाद में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021, इसका शुभारंभ 1 जनवरी 2022 से किया गया था, जो कि श्रम कौशल नियोजन उद्यमिता विभाग के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है, जिसमें काफ़ी प्रकार की स्कीम्स जो है वो आपको दी जा रही है। कौशल प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी यहाँ पे हाल ही में इसमें शामिल होगी। देखिए, कौशल प्रशिक्षण न्यूनतम आपको 3 महीने का लेना होगा। यह प्रशिक्षण RSLDC के माध्यम से या फिर अनेक प्रकार की मान्यता प्राप्त संस्थाओं से आप ले सकते हैं। यदि किसी आवेदन ने पूर्व में ही डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्सेज कर रखे हैं, उसे ये प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता कतई नहीं है। 21 विभाग इसमें शामिल है। 4 घंटे की इंटर्नशिप आपको करनी होगी। उसी के आधार पे आपको बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा। आपको बता दूं, बेरोजगार भत्ता पुरुषों को 4,000 रुपये दिए जाते हैं। साथ ही महिला ट्रांसजेंडर विशेष योग्यजन जो कैंडिडेट हैं उनको 4500 रुपये भत्ते के रूप में दिए जाते थे। उसके बाद में मुख्यमंत्री चिरंजीवी कोरोना बाल कल्याण योजना का शुभारंभ 12 जून 2021 को किया गया था। बेसहारा बच्चों को ये आपका जो कोरोना के कारण जिनकी पेरेंट्स की डेथ हो गई थी,
उनको ये योजना 12 जून 2021 के रूप में शुरू की गई थी। डीबीटी अंबेडकर वाउचर योजना में भी इनको बेसहारा छात्रों को शामिल किया गया था। हाल ही में प्राथमिकता के आधार पर मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में भी इनको शामिल किया जाएगा। उसके बाद में मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना भी अभी हाल ही में चलाई गई। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि काफ़ी प्रकार के जो राजस्थान के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनके अंदर जो प्रिपरेशंस करने हेतु जो राज्य सरकार के द्वारा वहन की जाती है कोचिंग्स, उनमें कोचिंग करवाने उपरांत ये स्कीम चलाई गई है, जिनसे काफ़ी अभ्यर्थी उसको फ़ायदा मिला है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट आ जाती है आपका विद्या संबल योजना है। तो विद्या संबल योजना को आप यहाँ से देख सकते हैं। हाल ही में आपने देखा है कि विभिन्न विद्यालय स्तरीय राजकीय छात्रावासों में विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर को सुधारने के लिए कोचिंग दी जाती है, जिनमें काफ़ी प्रकार के गेस्ट फैकल्टीज़ के रूप में इनको इस स्कीम के तहत यहाँ पे लगाए जाएंगे। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। इससे पहले हम बात कर लेते हैं रिप्स निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 की हम बात करें। देखिए, इसमें आपको बता दूं 17 दिसंबर 2019 से इसका प्रभावी शुरू हुआ था। इस योजना के तहत में काफ़ी प्रकार के जो निवेश है, अनुदान है, उसमें आपको देय होगी, जिसमें SGST के अंदर 75% आपको जो आपको राशि है उसमें छूट मिलेगी। साथ ही विद्युत कर 100% आपको छूट मिलेगी 7 वर्षों के लिए। उसी प्रकार से मंडी शुल्क है, भूमि कर है, स्टैम्प ड्यूटी है, भूमि स्थानांतरण शुल्क है, वो सभी आपके 7 वर्षों के लिए छूट दी जाएगी। चलिए बात करते हैं ये आपकी, अच्छा ये याद रखना, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ जो है 17 दिसंबर 2019 से किया गया था। ये चीज़ आप याद रखें। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2019 की हम बात करें तो बेसिकली इस योजना का शुभारंभ 17 दिसंबर 2019 से लेके 31 मार्च 2024 के बीच में इसका प्रभावी जो है सत्र वो चलाया गया। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जो कि देखिए जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स है उसकी ही हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। उसके बाद में हमारे पास में जो इम्पोर्टेंट आपका है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। यहाँ से आप देखें, जो कि यहाँ से देखिए बेसिकली तो आपको इतना याद रखना है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना बेसिकली 1 मई 2021 से इसका शुरुआत किया गया था। और इस योजना में पहले लाभान्वित हो रहे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के व्यक्तियों को इसमें शुल्क नहीं जमा कराना होगा, यानी कि पंजीयन नहीं करवाना होगा। बाकी को जो 1 साल का 850 रुपये इसमें प्रतिशत के हिसाब से इनको देना होगा। इस स्वास्थ्य बीमा कवर के विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए 1576 पैकेज इसमें रखे गए हैं। और इसके अंदर चिकित्सा प्रोसीजर भी इसमें शामिल है। अस्पताल में आपके भर्ती होने के 5 दिन पहले और अस्पताल के छुट्टी होने के 15 दिन बाद आप इस प्रकार के पैकेजेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। राज्य सरकार ने हाल ही में ब्लैक फंगस बीमारी को भी इसमें शामिल कर लिया है। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप इसको देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्कीम की, जो हाल ही में मुख्यमंत्री चिरंजीवी निःशुल्क जांच योजना है। देखिए बेसिकली आपका निःशुल्क जांच योजना का शुभारंभ जो है वो आपका किया गया था 7 अप्रैल 2012 से समस्त राजकीय अस्पतालों में इसकी शुरुआत कर दी गई थी। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री चिरंजीवी निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 से लागू की गई थी, जिसमें 713 जो दवाइयाँ हैं वो शामिल हैं। ठीक है। उसके बाद में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना भी शामिल है। 1 सितंबर 2019 से लागू किया गया था। हालांकि इसको मैं बार बार रिवाइज पढ़ा चुका हूं, तो आप इसको वहां से देख लीजिएगा। उसके बाद में हमारे पास में जो इम्पोर्टेंट आपकी स्कीम है वो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कब ये लागू की गई। तो आपका 19 नवंबर 2020 को इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का शुभारंभ किया गया था। बेसिकली गर्भवती महिलाओं, साथ ही दात्री माताओं एवं बच्चों के उचित पोषण के लिए ये दी गई थी। अब यहाँ पे राजस्थान के समस्त जिलों में लागू है। पहले तो ये 4 जिलों में ही लागू थी। नेक्स्ट हमारे पास में वात्सल्य योजना, समर्थ योजना इसमें जो है हाल ही में। देखिए वात्सल्य योजना जो है 13 नवंबर 2020 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा बाल अधिकार सप्ताह के रूप में शुरू किया गया था, जिसमें वात्सल्य एवं समर्थ योजनाओं का शुभारंभ किया गया था। तो ये आप याद रखें। उसके बाद में हमारे पास में राजस्थान जन आधार योजना 2019 जो है 1 अप्रैल 2020 से लागू कर दी गई है, जिसमें काफ़ी प्रकार की राजस्थान के अंदर स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, बेनिफिट्स हैं, आपको इस योजना के तहत मिल सकते हैं। 1 अप्रैल 2020 से राजस्थान जन आधार योजना शुरू की गई थी। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट आ जाता है आपका नेक्स्ट योजना। देखिए उद्देश्य की बात करें तो आप इसमें पढ़ लेना।
उसके बाद में इंदिरा महिला शक्ति निधि जो योजना है वो भी यहाँ पे हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा 18 दिसंबर 2019 को शुरू की गई। बेसिकली इंदिरा महिला शक्ति निधि का जो शुभारंभ है वो आपके महिलाओं को सशक्तिकरण बनाना है। उसके बाद में चिरंजीवी जनता क्लिनिक की हम बात करें तो राजस्थान के अंदर आपके 20 अगस्त 2019 से चिरंजीवी जनता क्लिनिक खोले गए हैं। बेसिकली 18 दिसंबर 2019 को वाल्मीकि कॉलोनी मालवीय नगर जयपुर में प्रथम जनता क्लिनिक खोला गया। तो इस प्रकार से जयपुर में टोटल 12 जनता क्लिनिक हैं और जोधपुर में 3 जनता क्लिनिक यहाँ पे हाल ही में खोले गए हैं। राज्य के अंदर 15 टोटल ये जनता क्लिनिक खोले गए हैं। इंदिरा रसोई योजना की हम बात करें तो 20 अगस्त 2020 को लागू की गई थी। इसमें टोटल आप देख सकते हैं राजस्थान के अंदर जो इंदिरा रसोई हैं वो आपका 358 शुरू हैं। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना हाल ही में 7 नवंबर 2019 से ये इसका शुभारंभ किया गया था। बेसिकली शैक्षणिक सरकारी कॉलेजों में कौशल विकास को एकीकृत करने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी काफ़ी बार ये पढ़ा चुका हूँ, उसको देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना की बात करें तो इसका शुभारंभ आपका 1 फरवरी 2019 से किया गया था। तो ध्यान रखें 1 फरवरी 2019 से राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना का शुरुआत की गई थी। विविध सामयिकी की हम बात करें तो आप देख सकते हैं सबसे पहले एनसीडीसी सेंटर हाल ही में जो है जयपुर में शुरू किया गया है। शरद महोत्सव जो है माउंट आबू के अंदर प्रति वर्ष मनाया जाता है। आप ध्यान रखें शरद महोत्सव का संबंध माउंट आबू से है, सिरोही के अंदर पड़ता है। उसके बाद में कुछ महोत्सव हैं जो आप इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं, एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। पतंग महोत्सव जो है वो जयपुर में मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव बीकानेर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में, आथी महोत्सव जयपुर में, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू और जयपुर में, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में, शेखावाटी महोत्सव सीकर झुंझुनू चूरू में और व्रज महोत्सव जो है भरतपुर में मनाए जाते हैं। तो ये कुछ महोत्सव हैं जो आप इनको याद करें। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट आ जाता है स्वाति शर्मा। बेसिकली स्वाति शर्मा का संबंध जो है जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन के अंदर लीगल ऑफिसर्स के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ये काजड़ा झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ तहसील से आती है। शिल्पग्राम उत्सव की बात करें जो हाल ही में उदयपुर में ये इसका आयोजन किया गया। पुरस्कार वितरण के अंदर हम बात करें तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है शिल्पग्राम महोत्सव के रूप में यहाँ पे कोमल कोठारी को दिया गया। इसमें संयुक्त रूप से मिला था जिसमें राजस्थान के विजय वर्मा थे और डॉक्टर प्रकाश सहदेव जो है वो आपके महाराष्ट्र के थे। ज्ञान दूत 2.0 पोर्टल का यहाँ पे शुभारंभ किया गया था। बेसिकली विद्यार्थियों के अध्ययनरत से संबंधित है। टाइगर सफारी की हम बात करें तो यहाँ से देखें टाइगर सफारी में आपका जो है हाल ही में जो एग्जोटिक पार्क की स्थापना यहाँ पे टाइगर सफारी का शुभारंभ किया गया। बेसिकली टोटल आपके 4 टाइगर सफारी राजस्थान में स्थित हैं। पहला झालाना जो लेपर्ड सफारी के लिए जाना जाता है, हाथी गांव जो कि हाथी सफारी के लिए, नाहरगढ़ जैविक उद्यान के लिए जाना जाता है। साथ ही यहाँ पे टाइगर सफारी का काम भी यहाँ पे शुरू हाल ही में कर दिया गया है। तो आप ध्यान रखें टाइगर सफारी का जो काम है वो जयपुर में शुरू कर दिया गया है। प्रतापगढ़ में हाल ही में प्रथम डोज 100% कोविड-19 के तहत यहाँ पे लगा दिए गए हैं। तो ये आप याद रखें। उसके बाद में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजनाओं की बात करें तो हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा सेक्शन हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे केंद्र सरकार इसको मंजूरी नहीं मिली है। बेसिकली इसका जो पहला मुद्दा रहा है वो इंटरस्टेट का रहा है जो कि इसमें एग्रीमेंट नहीं बन पाया। उसके बाद में हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड भी यहाँ पे स्कूली बच्चों को अब यहाँ पे मिलना स्टार्ट कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाती है आपकी नेक्स्ट आरपीएससी के द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे शुरू कर दिया गया है जो कि मैं पहले ही इसका सेपरेट वीडियोस दे चुका हूँ। चंबल नदी के रिवर फ्रंट पर लगेंगे दुनिया की सबसे बड़ी घंटी यहाँ पे लगाई जाएगी। याद रखें हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी घंटी कौन सी रिवर पे लगाई जाएगी? चंबल नदी पे, ठीक है। पोषण ट्रैकर ऐप्स भी हाल ही में यहाँ पे लॉन्च किया गया है। बेसिकली आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिकाओं के रूप में विकसित किए जाएंगे। साथ ही समेकित बाल विकास की ओर से नवीन पोषण ट्रैकर ऐप्स विकसित यहाँ पे किए गए हैं। यहाँ पे न्यूनतम मजदूरी की दरों को भी यहाँ पे वर्दी यहाँ पे राजस्थान में कर दी है। आपको बता दूँ 27 रुपये के प्रतिदिन के हिसाब से इनका वर्दी आपको देखने को मिलेगी। बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत जयपुर में कर दी है। 108 इसका नंबर होगा। कोविड-19 से मृत व्यक्ति के परिजनों को अनुग्रह राशि यहाँ पे हाल ही में दी जाएगी। 50,000 रुपये राज्य सरकार के द्वारा इस राशि के तहत रखे गए हैं। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारे पास में राजस्थान के करंट जीके से संबंधित पार्ट नंबर 1 था। सेकंड पार्ट्स में जो हम बात करेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में बात करेंगे, उसकी महत्वपूर्ण जो भी खबर होगी राजस्थान
करंट जीके से संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम यहाँ पे इस पोर्शन में राष्ट्रीय परिदृश्य यानी कि पार्ट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी समझ में आ गया होगा। पार्ट नंबर 1 हमारा राजस्थान करंट जीके 2021 के वार्षिकांक मूमल की हमने बात की है। तो ये वीडियोस आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करें, और कौन सी बुक से कौन सी मैगजीन्स को आपको डिस्कस करवाना है कृपया करके आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। काफ़ी कैंडिडेट्स के कमेंट रेगुलर आ रहे थे, लेकिन किसी सिचुएशन के कारण मैं ये अपलोड नहीं कर पा रहा था। अब मैं आपके सामने ये बुक्स को अपलोड कर दिया है। कृपया करके आप लोग अच्छे से रिस्पॉन्स करें ताकि मैं अगली पार्ट्स को भी यहाँ पे जल्दी आपके सामने अपलोड कर सकूँ। थैंक यू, धन्यवाद।